हेलो एवरीवन। अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, क्या शेयर करूँ, बट अभी मेरा मन हो रहा था कि मैं कुछ बोलूँ या खुद से कुछ बात करूँ, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। इसलिए मैं क्या शेयर करूँ, अपनी हीलिंग जर्नी शेयर करती हूँ। या मैं बताऊँ कि कोई भी अपनी हीलिंग जर्नी कब स्टार्ट करता है, या एज मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने हीलिंग तब स्टार्ट करी थी, तब मेरे यहाँ तक पानी भर गया था कि भाई इससे ज़्यादा तो अब नहीं हो सकता, अब मेरे पास खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, या इससे ज़्यादा तो और क्या ही होगा। एक्सट्रीमली चीज़ें हो गई थी ना, तब लगता है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा अब। तब सच में वो एनर्जी होती है कि हम खुद पे एक्शन ले पाए, और वो बहुत ज़रूरी भी होता है लाइफ में। वो फेज़ सबके लाइफ में आता है, और मेरी लाइफ में भी आया, और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि भाई अब तो मुझे या तो ये चीज़ रहेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी, या मैं रहूँगी। ऐसी सिचुएशन थी। और पता है चीज़ें ना उतनी, मुझे फील हो रहा है अभी कि उतनी भी बड़ी नहीं थी जितना मैंने अपने माइंड में उसको बना रखा था। देखो, पास्ट में जो भी चीज़ होती है हमें उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। पहली चीज़ यही होती है हीलिंग में कि एक्सेप्टेंस, कि हाँ हुआ ऐसा, उसको एक्सेप्ट करें। हम चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उनसे भागते रहते हैं कि नहीं वो तो ऐसा है ही नहीं, ये तो सिचुएशन ऐसी है ही नहीं, या मैं एफर्ट्स करूँगी, मैं इतना प्यार दूँगी कि वो बदल जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, मैं दूसरों से आराम से बात करूँगी तो आज नहीं तो कल बदल जाएगी, तरसों बदल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़ आप भी सोचिए ना कि जब हम खुद के लिए नहीं अवेलेबल हैं, खुद के साथ बैठते नहीं हैं। पता, एक टाइम था कि मैं खुद के साथ नहीं बैठ सकती थी। खुद के साथ क्या, मैं अकेले नहीं बैठ सकती थी। घर में अकेले नहीं, कमरे में अकेले नहीं, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए भाई। लोग आसपास नहीं होंगे तो मैं फ़ोन स्क्रॉल करती थी बैठ के पूरा पूरा दिन, कि मुझे अकेला फील नहीं होना चाहिए कि मैं अकेले बैठी हूँ और मैं सोचूं। वो अकेलापन ऐसे खाने को दौड़ता था। और वो ऐसा क्यों होता था कि पता है, हमारे इनर सेल्फ को ना पता होता है कि क्या करना है, सब पता होता है उसको, बट हम उसकी सुनते हैं नहीं। तो फिर वो चीज़ें फिर अफेक्ट होती हैं, और हम उसी लूप में फंसे रहते हैं। चीज़ें सच में पता है मुझे, और हीलिंग जर्नी में जब स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कितनी अच्छी चीज़ है खुद के लिए करना, और ये बस कितना अच्छा लग रहा। और फिर जब आया डाउन फेज तो मुझे इससे भी इतनी दिक्कत हो गई थी कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं रहा जा रहा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसी भी चीज़ें हुई हैं। तो बट वो चीज़ें होती हैं क्योंकि देखो ना, हमने अपने अंदर कितने सालों से वो चीज़ें भर रखी हैं, और उनको चेंज होने में अब टाइम तो लगेगा ही। और हीलिंग में ना एक पेशेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे फील हुआ मैं पेशेंस भी नहीं रह पाती थी, अब भी बहुत सारी चीज़ों में मैं पेशेंस नहीं रह पाती हूँ, पेशेंस नहीं रख पाती हूँ। बट ट्राई करते रहना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि जर्नी है, जर्नी में कुछ सीखेंगे, कुछ गलत करेंगे, फिर तभी तो सीखेंगे ना। तो खुद पे खुद के लिए काम करना कितना बहुत है। और मैंने जब काम करना शुरू किया, जब मुझे बहुत ऐसे हाई लो फेज आते हैं इसमें भी, और बट काफ़ी चीज़ें ठीक हुई। 1 महीना तो मेरा सिर्फ रोने में ही गया है कि क्योंकि अंदर से चीज़ें जो हैं वो निकल रही हैं, अंदर से निकलना ज़रूरी है। अब देखो क्या होता है, अगर हमें किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोली इतनी बात है, और हम उसको कितना बना देते हैं, पीछे 10 साल पहले की बात निकाल लाएंगे कि तुमने तब भी ऐसा करा था, तब भी ऐसा करा था, तुम तो हो ही ऐसे, ये वो, जो भी चीज़ें हमारे होती हैं। ऐसा क्यों होता है छोटी सी चीज़ को? क्योंकि हमने वो अंदर दबा रखी है, उनको चीज़ों को निकलना है बाहर।
तो कैसे उनको बाहर निकाल सकते हैं? थ्रू राइटिंग, खुद को लेटर लिख के। पता है, अगर आपको फील हो रहा है कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में लिख डालो। मतलब कुछ भी आपके अंदर जो भी फीलिंग हो रही है, मतलब किसी से जो भी बात करनी है, किसी को डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोल पाए तो लेटर में लिख दो, या कुछ भी लिखना है। या मैं बता रही आपको कि जो भी आपके अंदर फील हो रहा है, आपको अंदर फील हो रहा है, कोई भी फीलिंग हो, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी लिखो इस पेपर में। जिस पे जो भड़ास है, खुद को समझाना है, दूसरों की कोई बात बोलनी है, जो भी चीज़ें हैं वो सब लिखो उस पे। उसको रीड करो, उसको लिख के, और एक बार लाउडली रीड करो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए कि आप वो चीज़ें निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से ना। और फिर बाद में उस जो लेटर है उसको जला दें। आप एक बार ट्राई करके देखना कितना ज़्यादा रिलीफ फील होता है इस चीज़ से। क्योंकि मैंने खुद फील किया है कि इससे फीलिंग जो होती है ना, आप हल्का फील करते हैं। मुझे इतना हल्का फील होता था उसके बाद में कि चीज़ें बाहर निकली है मेरे अंदर से। मैंने करा है खुद पे काम ऐसे। तो चीज़ें होंगी, और एक पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस रखें, और बस कुछ भी डील नहीं हो रहा आपसे तो देखो ना कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मुझे नहीं पड़ी किसी को क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और देखो, आपने एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे अपने लिए। क्योंकि यहाँ फिर हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया, ऐसा हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो कितना कुछ चेंज आता है, आप समझ सकते हैं। आप ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, और एक फिर आपको ओनरशिप लेनी है अपनी लाइफ की कि मैं जिम्मेदार हूँ मेरी लाइफ के लिए। और चीज़ें वहाँ से बदलना शुरू होंगी। एक बार ट्राई तो करके तो देखिए, खुद के साथ बैठना तो स्टार्ट करें, खुद से बातें तो करना स्टार्ट करें। अंदर जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालेंगे नहीं तो कैसे लाइट फील करेंगे? जो आपने इतने सालों की बातें अपने अंदर दबा रखी हैं, और इतनी सारी चीज़ें हैं वो। तो सब चीज़ें ट्राई करें। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी प्रिया को, दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू आर डूइंग ग्रेट। खुद पे ही ऐसे एक्शन लेते रहना, और सच में मैं तुझ पे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तो कुछ तो एक्शन ले रही है ना। आई नो कभी वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, बट तू एक्शन ले रही है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तुझे बहुत सारा प्यार देना चाहूँगी। आई लव यू so much, and thank you so much everyone for watching this video. Thank you. राधे राधे।